हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं दैनिक जीवन में नीतियाँ, ये क्लास 12th NIOS बोर्ड के होम साइंस यानी गृह विज्ञान का चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करेंगे दैनिक जीवन में नीतियाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे आखिर दैनिक जीवन में नीतियाँ क्या है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पर आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। कारण ये होता है कि अगर आप लाइक करते हो तो जो पढ़ाने वाला को मनोबल बढ़ता है, और सब्सक्राइब करते हो तो इससे आपकी आवश्यकता पूरी होती है। क्यों? क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ +2 NIOS बोर्ड के लिए ही नहीं कर रहा है, वो 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को कवर करता है, प्लस NIOS बोर्ड के भी सभी चैप्टरों को कवर करता है। साथ में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता है। और जो है जो ऑन डिमांड जो बच्चों की रहती है, उस पर हम MA के भी कुछ चैप्टरों को एनालाइज करते हैं। तो इतना विस्तृत होने के पश्चात अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप शायद उन वीडियो से आप वंचित रह जाओगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और वो तभी आपको प्राप्त होगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। सब्सक्राइब नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा वो टॉपिक से, आप या आपके घर में जो भी पढ़ते हैं वो मिसिंग हो जाएंगे। तो कहते हैं त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ने में ही आपकी भलाई है और आपकी अच्छाई भी है। चलिए, ये बात तो था आपकी अच्छाई के लिए और आपकी सोच के लिए। अब जो हम करेंगे वो करेंगे दैनिक जीवन में नीतियाँ। आखिर दैनिक जीवन में कौन सी नीतियाँ होती है जिसके लिए हम जो है जीते हैं, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। कहते हरिओम ने एक नई जो है मध्यवर्गीय कॉलोनी में एक जो है परचून की दुकान खोली है, क्योंकि उस नई जो कॉलोनी की यह एकमात्र दुकान थी। अंततः दुकान चल निकली। कहते हैं अगर कोई मान लिए कहीं दुकान नहीं रहेगा, अगर एक खोला जाए तो हो सकता है कि वो जो है आगे बढ़ भी जाए। कहते हैं शीघ्र ही हरिओम को महसूस हुआ कि अकेला यह कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए वो कार्य करना संभव नहीं रहती है। उसने अपनी सहायता के लिए जो है घर घर सामान पहुंचाने के लिए रामू को नियुक्त किया, यानी उसने एक अपने सहयोगी सहायक के रूप में रामू को जो है नियुक्ति किया, और वो जो है उसके कामों में हेल्प करने लगा। एक सप्ताह जो भली भांति बीत गया, परंतु शीघ्र ही हरिओम ने गौर किया कि रामू काम पर तथा गाहक के घर सामान पहुंचाने के बाद देर से आता है। जब भी हरिओम को उसकी आवश्यकता होती तो रामू से मिलता ही नहीं था। हरिओम ने रामू को समझाने की हर संभव कोशिश की, उसे सुधारा जाना भी चाहिए था और समय की कीमत पहचान कर अपने काम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। 4 महीने बीत जाने पर भी स्थिति सुधर नहीं रही थी। रामू अक्सर चाय की दुकान पर चाय पीता हुआ खेलता हुआ मिलता। 6 महीने के रामू को सुधारने की असफल कोशिश के बाद हरिओम ने परेशान होकर रामू को निकालकर नया आदमी रख लिया। कह रहे क्या आप भी इस तरह की किसी घटना से परिचित हैं? क्या आप भी इस तरह के लोगों से दो चार हुए हैं जो अपने काम के प्रति वफादार नहीं होते हैं? काम के प्रति जो वफादार क्यों आवश्यक है? क्या मालिक अपने कर्मचारी से इतना परेशान हो जाता है कि उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ता है? इस पाठ में हम आपको ऐसी सभी चीज़ों को परिचित कराएंगे जो एक अच्छे जो है कर्मचारी बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये जानकारी उन लोगों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जो एक परिवार, स्कूल व अपने मित्रों के बीच प्रिय सदस्य बनना चाहते हैं। देखिए, किसी के प्रिय सदस्य अगर आपको बनना है तो इन चीज़ों पर जो है बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, देखिए किसी व्यक्ति को अगर आप नियुक्त कर रहे हो तो वो व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस जगह काम कर रहा है उसकी सही काम जो हो सही सुचारू रूप से चले। हरिओम ने तो अपना भला चाहा और उसको एक जॉब भी दिया व्यक्ति को, लेकिन उसने इस बात को नहीं समझा और नहीं जाना, जिसकी वजह से उसको 6 महीने के अंदर अंदर ही निकालने पर वो विवश हो गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहा था जो कि सही नहीं था और उसके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं था, इसलिए हरिओम ने उसको निकाल दिया। कहते हैं कि नीति शब्द जो होती है नैतिक मुद्दा और सही व गलत व्यवहारों से संबंधित होती है। नीतियाँ हमें हमारे जो है नैतिक कर्तव्य के विषय में बताती है, ताकि हमारा व्यवहार घर व कार्यक्षेत्र दोनों जगह सही, विश्वसनीय एवं न्यायप्रिय हो। नीति नियम व मानकों का समूह है जिनकी किसी भी व्यक्ति से एक संतोषजनक परिवार जीवन निभाने और एक अच्छे कर्ता बनने के लिए अपेक्षा की जाती है। अंततः घर
वह बाहर आपको नीतियों की आवश्यकता होती है। देखिए नीतियाँ जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं और जो अपने कार्य को ही सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं होते, क्योंकि काम जो होता है सब चीज़ से परे होता है। आपको अपने आलस्य त्याग के अपने कामों पर ध्यान देना ही आपका जो है नीति होना चाहिए। जो नैतिकों को जो नहीं निभाते हैं, शायद वो जीवन में कामयाब भी होना उनके लिए संभव नहीं होता है। कहते हैं निम्नलिखित बातों से आप नीतियाँ व्यवहार देख सकते हैं जो आपके व्यवहार में प्रक्षिप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ नीतियाँ दी गई है जिसके बारे में हमें सोचना एवं विचार करने की आवश्यकता है, और इसको जानना भी हमारे लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि हरिओम और उसके कर्मचारी के लिए है। देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है कहीं भी कार्य क्षेत्र में काम करता हो, कुछ गुण जो है उसके अंदर होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे वफादारी व ईमानदारी, सत्यवादिता, आत्मसम्मान व अन्य लोगों का सम्मान, समय का सदैव आदर की करें और कार्य के प्रति सदैव सम्मान की भाव रखें और अपने पर्यावरण का भी सम्मान करें। देखिए इन सब बातों में जो है सभी बातें बहुत ही मायने रखता है, लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ जो ईमानदारी की बात की गई है, आज व्यक्तियों में ईमानदारी होना चाहिए। अगर वफादारी नहीं है, आप कहीं काम करते हो और किसी का विश्वास को घात करते हो, तो वो व्यक्ति कभी भी आपके प्रति सजग नहीं रहेगा और आप कहीं भी जाओगे तो उस व्यक्ति का कुछ न कुछ जो है इफ़ेक्ट रहेगा ही। उसके बाद सत्यवादिता। देखिए दोस्तों सब तो ये बात बोलते हैं कि हम सत्य हैं सत्य हैं सत्य हैं, लेकिन सदैव झूठ बोलते रहते हैं। सत्य तो तब बोलते हैं जब वो मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों को सदैव सतर्क और सावधानी बरतनी चाहिए। अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो शायद आने वाला समय में मुसीबत सदैव ही उनके पीछा करता रहेगा। तो हमेशा जो है सत्य राह पे चलिए और सत्य बात ही कीजिए, क्योंकि झूठ बात का जो होता है कहीं भी कोई कदर नहीं करता और इसका कोई सम्मान नहीं रहता है। उसके बाद हमारा आसमान व अन्य लोगों के सम्मान। देखिए कहते हैं कि जैसा आप कीजिएगा वैसा ही आपको भी मिलेगा। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कहते हैं जो रूल रेगुलेशन है उसको से आप परे नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मसम्मान जो होता है व्यक्तियों का परम कर्तव्य है। क्योंकि आत्मसम्मान चाहे किसी का भी हो, आप छोटे बच्चों को भी अगर किसी तरह से परेशान करोगे तो वो भी आपको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि वो भी आपसे परेशान हो रहा है, ठीक है। या कोई व्यक्ति का आत्मसम्मान अगर उस पर ठेस पहुंचता है तो वो कभी चुप नहीं बैठेगा। अगला बात जो है समय का आदर। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है। कहते हैं ना जिसने समय को समझ लिया ना, जीवन में वो कामयाब भी हो गया, क्योंकि समय इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कहते हो अगर एक बार निकल जाए तो दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए सदैव जो है आप समय पर कार्य कीजिए, समय पर ही सारी चीज़ों की व्यवस्था कीजिए। जो व्यक्ति समय का कार्य नहीं मानता है, समय के साथ नहीं चलता है, जीवन में कामयाबी भी उसको कभी भी साथ नहीं देती है। तो समय का आदर करना ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्म और होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आप समय के आदर भी करते हो और समय आपके साथ ही चलता है और आप कामयाबी की उस कसौटी पे पहुंच जाते हो जहां पर से आपको पछताना नहीं पड़ता है। उसके बाद है कार्य के प्रति सम्मान। देखिए कार्य के प्रति सम्मान होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ व्यक्ति ये करते हैं कि आज नहीं काम करना है, कल करना है, कल नहीं परसों करना है, आज हमने नहीं बच्चों का टेस्ट लेना है, कल टेस्ट लेंगे, आज नहीं पढ़ना, आज मौसम थोड़ा अच्छा है, आज घूमने चलते हैं। देखिए दोस्तों ऐसी बातें करना कार्य के प्रति आप जो आदर प्रस्तुत कर रहे हो, क्योंकि जो कार्य आपको मिला है उस काम को करने के पश्चात अगर आपको समय मिलता है तो आप जाके जो है घर सपेटा यानी कहीं घूमने के लिए जा सकते हो, कहीं घूम सकते हो या कोई दूसरा कार्य कर सकते हो। क्योंकि कार्य के प्रति सम्मान होना हर एक व्यक्ति का कर्म होना चाहिए, क्योंकि जो कार्य के प्रति सम्मान नहीं दिखा सकते वो जीवन में नहीं कामयाब हो सकते। क्योंकि बहुत से जो है फिलोसफर ने ये बात को साबित भी किया है और समझाने की कोशिश भी किया है, ठीक है। बहुत से फिलोसफर जो है आप मेरे ही वीडियो सब में देख सकते हो कि कार्य के प्रति कार्यलिज्म में जो उन्होंने किया है, फंक्शनलिज्म में हर बातों को उन्होंने इसके लिए साबित भी किया और समझाने की कोशिश भी किया है कि कार्य के प्रति सदैव सम्मान भाव रहना चाहिए, तभी जो है सोसाइटी का जो है गठन हो सकती है और सोसाइटी जो है सुचारू रूप से चल सकता है। देखिए एक बात मैं भी एग्जांपल तो बता सकता हूँ आपको।
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, काम पे नहीं जाता है, घर में बैठा रहता है, तो वो क्या करेगा? घर की बातों में उलझता रहेगा और अपना जीवन को भी तहस नहस कर लेगा। और जो व्यक्ति सुबह उठेगा, काम करने जाएगा, काम से आएगा, थका हुआ सोएगा, इससे क्या होगा कि पूरा सर्कल उसका चलता रहेगा और जीवन में जो है कभी तो किसी तरह का कठिनाई नहीं आएगा। इसीलिए मैं हमेशा सदैव कहता हूँ कि कार्य को जो सम्मान करता है, जीवन उसका सम्मान करती है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भी रहता है और जो व्यक्ति कार्य का सम्मान करते हैं उनके लिए तो है ही है। कहते हैं अपने पर्यावरण का सम्मान। देखिए दोस्तों, ये तो बात आज विश्व लेवल पे बात की जाती है, पर्यावरण का सम्मान, क्योंकि पर्यावरण जो है किसी एक देश का नहीं है, पर्यावरण प्रत्येक विश्व का है। पर्यावरण से ही जो है जीवन का आधार है, क्योंकि आपको पता है कि पर्यावरण के लिए पर्यावरण दिवस भी मनाई जाती है। पर्यावरण के लिए सारा देश जो है चिंतित है। कारण क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो है हॉल हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है पर्यावरण विकिरण जो है पृथ्वी पे पहुंच रही है और कई तरह की बीमारी जो है उत्पन्न कर रही है। तो ये बीमारी जो है कितने तरह के खतरनाक हो सकते हैं, तो ये बातें किसी को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कहते हैं सरकार की तरफ से हर साल नई रूल रेगुलेशन, नई सिस्टम बनाई जाती है, लेकिन कहते हैं इसमें अमल नहीं होती। अमल होने का कारण क्या है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इस बात को नहीं समझते हैं, अपनी दायित्व को नहीं समझते हैं। सरकार रूल रेगुलेशन बना देती है, एक दिन क्या करती है, बाहर आके झाड़ू लगा देती है, गंगा साफ़ करने में हेल्प करा देती है, और अगले दिन अखबार में फ़ोटो उनका छप जाता है। फिर तो गंगा योजना गया पानी में और दूसरा जो हो गया रोड सफाई हो गया रोड करने। तो ये सब बातें सरकार की नहीं होती है। सरकार सिर्फ रूल रेगुलेशन लागू करती है और एक दिन जो होता है पूरे विभाग को बांट देती है। और विभाग क्या करता है, एक दिन दिखाने के लिए कि हमने काम किया, वो अपना फ़ोटो खिंचवा लेती है। तो ये सरकार का काम नहीं है, हम जैसे व्यक्तियों का है। आप सोचते होगे कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, पर्यावरण सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ। अगर आपके क्षेत्र में कोई कूड़ा करकट यहाँ वहाँ फेंक रहा है, आप उसको समझा सकते हो। चलिए उसको नहीं समझाना, खुद को समझा सकती हो कि कूड़ा करकट हमें आसपास नहीं फेंकना चाहिए, इससे पर्यावरण दूषित होती है। ठीक है, ये बात तो इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप किसानी कर रहे हो, तो आप खेत में जो है मैक्सिमम अमाउंट में जो है उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, इससे भी पर्यावरण फैलता है, पर्यावरण दूषित फैलता है। और दूसरा बात जो होता है, कोई चीज़ आप ऐसे धड़ल्ले से जला देते हो, तो आपको ऐसे जगह पे नहीं जलाना चाहिए जहाँ पर कोई सोसाइटी हो। ठीक है, कोई भी चीज़ों को जलाने के लिए एक पर्याप्त स्थान होता है। आप देखिए दिल्ली में जो है पराली जलाने की वजह से कितनी पोल्यूशन फैल जाती है। तो दिल्ली के क्षेत्र में जो है जितने भी किसान हैं उन बातों को सोचना चाहिए। सरकार हर साल रूल रेगुलेशन लगाती है, तरह तरह की बातें करती है। अगर वही पराली को आप किसी गड्ढे में डाल देते हो और कुछ दिन के बाद देखते हो तो पराली जो है 100% सड़ गल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी जो है एक प्लांट जल्दी ही जो है विघटित होकर गल भर जाती है। तो देखिए इससे कितना पर्यावरण जो है सुरक्षित रह सकता है। तो सरकार को ऐसे रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए जो किसान को भी के हित में भी हो और जो हमारा पर्यावरण के हित में भी हो। सिर्फ रूल रेगुलेशन बना देने से कोई पर्यावरण को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। तो ये जो है हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दे। ठीक है, आसपास गंदगी ना फैलाएं, कोई फैला उसको मना करे, जगह जगह पे अपने घर के आसपास एक पेड़ पौधा लगाएं। ठीक है, आप देखते हो कि आजकल जो आधुनिक युग में जो आधुनिकीकरण हो रही है उसमें हर जगह सोसाइटी बन रही है। पेड़ पौधे तो उन्होंने ऐसे काट दिया है जैसे कि कहते हैं जीवन ही उनका नहीं था पेड़ पौधे। तो इन पेड़ पौधों को आप लगाइए, उनको मना कीजिए। सरकार को भी ऐसे कंस्ट्रक्शन करने वाले व्यक्तियों को मना करना चाहिए और पेड़ पौधे काटने के लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत से कानून सख्त बनाए गए हैं, अपराधी भी घोषित की जाती है, लेकिन अमल कहीं नहीं किया जाता। तभी तो देखते हो आए दिन पेड़ पौधे ऐसे कट रहे होते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे का कोई दायित्व भी नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है। कहते हैं ना, जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व कहाँ से रह लेगा, क्योंकि पर्यावरण हमसे नहीं बना है। पर्यावरण हर एक जीव से लेके, छोटे से कीड़े मकोड़े से लेके एक बहुत बड़ा जो है जीव तक के जो है सभी का भागीदारी इम्पोर्टेंट है पर्यावरण में। अगर एक भी जीव इसमें से घटित हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारा जो है अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है पर्यावरण सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, हम सब एक बच्चे का है, हम सब एक व्यक्ति का है, हम सब एक नागरिक का है और हम सब देशवासियों का है। और हम सब जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी रहते हैं, उन सब की दायित्व है। क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय में अगर ऐसा घटना घटेगा तो हर एक क्षेत्र पे अवश्य पड़ेगा। उसके बाद हमारे जीवन की नीतियों को जो अतिरिक्त हमारा कार्य क्षेत्र भी हमें से कुछ विशेष नीतियाँ की अपेक्षा रखता है। देखिए, आप जहाँ काम करते हो वो भी व्यक्ति जो है आपसे कुछ अपेक्षा रखता है, तो वो क्या अपेक्षा रखता है उसके बारे में जानना आपका फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे कि जहाँ आप काम करते हो वो व्यक्ति आपसे क्या चाहता है, तो उसके बारे में जानना
देखिए, कोई भी व्यक्ति का जो दायित्व होता है, कोई भी जो वो आपसे अपेक्षा रखते हैं, तो वो अपेक्षा क्या रखते हैं? नियमित एवं समय की पाबंदी। देखिए, कहीं भी अगर आप जॉब करते हो तो इन बातों को जो है महत्वपूर्ण स्थान रहता है कि आपको नियमित एवं समय की पाबंदी होना चाहिए। यानी आप सारे बातें जो है समय पे होना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। उसके पश्चात जो हमारा आता है गोपनीयता। देखिए, गोपनीयता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रहती है, क्योंकि आप जहाँ पर काम करते हो उसका व्यक्ति का जो है सबसे बड़ी बात होती है गोपनीयता, कि उस बात की जो है आप किसी के सामने जाहिर ना करो जो वो वहाँ पर हो रहा है। देखिए, आजकल जो होता है हर जगह बुराई ही फैली हुई है चारों तरफ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस बात को दूसरे के सामने जाहिर करो। चाहे व्यक्ति जैसा भी हो, वो अपना गलत काम करे चाहे जो मर्जी करे, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन गोपनीयता बना के रखना यही नीति रहती है किसी भी वर्कर की। उसके बाद है विश्वास पात्रता। देखिए, विश्वास पात्रता भी होना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि जो काम आपसे व्यक्ति करवा रहे हैं उनके लिए जो है विश्वास पात्र बने और विश्वास पात्र को ही आगे बढ़ाएं। उसके बाद है अपने सहकर्मियों व ग्राहकों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना। देखिए, कोई भी जो ग्राहक होता है वो कहते हैं कि कोई दुकानदार अगर कार्य कर रहा है तो उसके लिए ग्राहक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उसके साथ मित्रतापूर्ण ही बात करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो मान लीजिए अगर आप उससे क्रूरता से बात करते हैं तो वो दोबारा शायद आपके पास न भी आए। इसलिए सहकर्मी और ग्राहकों को मित्रतापूर्ण संबंध रखना भी बहुत ज़रूरी है। और जो सहकर्मी होते हैं, आपको पता है वही जो होते हैं आप लोग को भी आगे लेके चलते हैं, और वो आपके सहयोगी भी हो सकते हैं, हेल्पर भी हो सकते हैं। तो उनको भी कहते हैं साथ में लेके चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है दायित्व। उसके बाद नई जिम्मेदारियों का निर्वाह व उन्हें सीखने की इच्छा रखना। देखिए, अगर कहीं आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपको पता है कि सब दिन के सब दिन जो होते हैं नए नए रूल रेगुलेशन बनते रहते हैं। तो उन रूल रेगुलेशन को जो है निर्वाह करना और उसको सीखने की इच्छा भी रखना एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखती है प्रत्येक जो है कर्मचारी के लिए। तो ये सारी बातें जो है आपसे अपेक्षा हमेशा जो है मालिक रखता है, तो आपको इन बातों पे खड़ा उतरना भी आपका दायित्व बन जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो शायद जो होता है जो मालिक होता है उन पे से आपका जो है विश्वास उठ जाता है और आप जो है गलत रूल रेगुलेशन में फंस जाते हो। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है नीतियों की आवश्यकता। देखिए, नीति की आवश्यकता भी होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखिए कि अच्छी नीति का होना क्यों आवश्यक है और किस प्रकार वे हमारे आपसी संबंधों को, कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं। तो कौन सी नीतियाँ अच्छी होनी चाहिए और कौन हमारे लिए ज़रूरी है। घर व दफ्तर में किसी भी कार्य को 3 घटक होते हैं। देखिए, कार्य, कार्यकर्ता और कार्य का स्थल। ये तीनों चीज़ जो होती है इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्य, कार्यकर्ता व कार्य का स्थल। अगर ये चीज़ें ना हो तो ये नीतियाँ बनाना भी संभव नहीं होती है। कहते हैं काम ही वास्तविक कार्य है जो किया जाना चाहिए, क्योंकि कार्य नहीं होगा तो उसको करना भी वही होगा। लेकिन इसलिए काम की वास्तविकता कार्य है जो किया जाना चाहिए, यानी जो आपको काम मिला है उसको सुचारू रूप से करना बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात है कार्य करने वाले वह व्यक्ति हैं जो कार्य करते हैं। देखिए, इसमें वही व्यक्ति कार्य करते हैं जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं। उसके पश्चात है कार्यस्थल वह है जहाँ पर कार्य किया जाता है, वह जहाँ पर कार्य के लिए आवश्यक औजार व उपकरण रखे जाते हैं, वह उनके भंडारण के लिए भी आवश्यक स्थान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने जगह पर जो है एक विशेष स्थान रखते हैं। उसके पश्चात हमारा आता है कि आप सहमत होंगे कि ये तीनों घटक आपस में संबंधित हैं, वह एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। इसके अतिरिक्त आप यह भी मानेंगे कि हर स्थिति में कार्य करने वाले ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ऐसे इसलिए है कि केवल कार्यकर्ता में सोचने की, विश्लेषण करने की, सीखने व आवश्यक हृदय बदल करने की क्षमता होती है। एक कार्यकर्ता अपने आसपास के कार्यकर्ताओं के प्रभावशाली प्रबंधन की कला सिखा सकता है। ये तो कहीं हद तक बात सही भी है, क्योंकि एक जो है कार्यकर्ता के कारण ही एक अच्छा जो है व्यक्ति बनाया जा सकता है। वह आलसी, गैर जिम्मेदारी व अपने कार्यस्थल का कुप्रबंधक भी हो सकता है और फलतः अपने व्यापार की क्षति पहुंचा सकता है। देखिए, कोई भी व्यापार का क्षति तब होता है जब उसके कारीगर जो होते हैं कुशल नहीं होते हैं, चाहे आपसी संबंध उनका अच्छा नहीं होता है। तो वहाँ पर कार्य करने वाले जो है मालिक के लिए भी जो है हर जगह से उनको जो है नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए।
इससे बड़ी प्रॉब्लम भी आगे बढ़ के हो सकती है। क्या आपको इस पाठ में प्रारंभ में दिए गए रामू व हरिओम का उदाहरण याद है? जी हाँ, ये याद है। उनमें साफ शब्दों में ये बात क्लियरिटी देती है कि ऐसा ही घटना घट रही थी, क्योंकि दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहे थे, जिसके वजह से हरि ओम को जो है अपने जो नौकर रामू को हटाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वह सुचारू रूप से कोई भी कार्य सही समय पर नहीं करता था। जब आवश्यकता पड़ती थी तो वो कहीं ना कहीं अपने ही दुनिया में व्यस्त हो जाता था, जिसकी वजह से उसको निकालना पड़ गया था। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार अपने उद्देश्य की सफल प्राप्ति के लिए हमारे संसाधनों को प्रभावशाली उपयोग के लिए व घर व कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें कुछ विशिष्ट कार्यनीतियों की विकसित करने की आवश्यकता होती है। इन कार्यनीति के कारण हम किसी भी कार्य को अपनी क्षमता अनुसार साफ, न्यायपूर्ण व पक्षपातपूर्ण रहित तरीके से कर सकते हैं। ये नीतियाँ हमें जो है सौहार्दपूर्ण कार्य का वातावरण विकसित करने के लिए उत्साहित करती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सहारे और भरोसे का आनंद उठा सकता है। तो ये देखिए, कहते हैं ना कि भरोसा जो होती है बहुत बड़ी बात है, और क्षमता अनुसार साफ, न्यायपूर्ण और पक्षपात रहित तरीके से किया जाए तो उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। क्योंकि ऐसे ही लोगों की जो है प्रत्येक लोगों की तलाश होती, चाहे मालिक हो चाहे मजदूर हो। उसके पश्चात हमारा है पारिवारिक जीवन में नीतिगत समस्याएं। देखिए, पारिवारिक जीवन में जो है नीतिगत समस्याएं हर एक समय जो है अपना मुंह खड़ा करके सामने रहता है, यानी फन अपना उठाता ही रहता है। ऐसे जीवन में बहुत सी नीतियां, समस्याएं हैं जिसको आप अपने पारिवारिक जीवन में देखते हो और जानते हो, जिसके बारे में आप जानते भी हो, समझते भी हो। कहते अब तक हमने कार्य नीति व उनके महत्व के विषय में पढ़ा और जाना कि आखिर इनका क्या कार्य है और क्या महत्व है। आइए आमतौर पर जो है किसी भी कार्यस्थल पर सामने आने वाली कुछ नीतियाँ, समस्याओं के विषय में देखिए। कहते हैं कि बहुत कार्यस्थल पर जो नीतियाँ आती हैं, जो प्रॉब्लम आती है, समस्याएँ आती है, उनके बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उन नीतियों को पालन करना है। तो कहते हैं अनियमित और समय की पाबंदी नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं अनियमित और समय की पाबंदी नहीं होते हैं, उस समय का जो है सही उपयोग नहीं करते हैं। उसका तो रूखे व कटु होते हैं। कई बंदे से तो बात करना भी रूखापन को साबित करता है, और वो इतने कटु बातें करते हैं जिनका कोई जो है उदाहरण भी नहीं हो सकता। कुछ व्यक्ति जो होते हैं हंस हंस के जो होते हैं गलत रूल रेगुलेशन पे चले जाते हैं। उसके बाद अपर्याप्त ज्ञान रखते हैं। कहते हैं अभी के समय में जो ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि व्यक्ति जो होता है अपर्याप्त ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ ना कि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। तो अपर्याप्त ज्ञान जो होता है सदैव खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो है उस कार्य में कुशलता हासिल नहीं किया है। जैसे मान लीजिए चैप्टर आप कर रहे हो, अगर इस चैप्टर के हर एक पहलू को नहीं समझते हो तो आप भी जो है अधूरा रह जाओगे, और अधूरा के साथ जीवन का जो है यापन करना संभव नहीं रह जाता है। ठीक है, इसलिए अपर्याप्त ज्ञान रखने वालों से आप सदैव दूर रहो। संसाधनों का अपव्यय करते हैं। आपको पता ही है कि आज के समय में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रहती है कि हम जो संसाधन है उनका जो है हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और उनका इस्तेमाल हो भी रही है तो गलत तरीक़ों से हो रही है, जिसकी वजह से जो है संसाधन दोहन की प्रक्रिया सामने आती है। उसके पश्चात नियमित व कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। आपको पता है सबसे बड़ा जो है हमारे देश में यही विडंबना है कि हम नियम व कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। कहते हैं सरकार तरह तरह के रूल रेगुलेशन बनाते हैं, और जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, उस रूल रेगुलेशन का धज्जियाँ उड़ाते हैं। लेकिन मैं पब्लिक को नहीं कहूँगा, इसकी जो मेन कारण होते हैं वो राजनीतिक नेता होते हैं जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, और वही रूल रेगुलेशन को धज्जियाँ उड़ाते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत ऐसे रूल बनाए जाते हैं जो बड़े बड़े मंत्री संतरी ही उसको धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, और जो है कानून को ऊपर मुखल्ला बना देते हैं। आम जनता तो बेचारा अपना रोजी रोटी के सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं है, उनके सामने कुछ समस्या ही नहीं होती है। रोटी मिल गई, उनकी ज़िंदगी जो होता है सफल हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो है कानून को जो रखते हैं अपने ताक पे रख लेते हैं, उसके बाद अपने कार्य का आदर नहीं करते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति क्या करते हैं, काम का आदर नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी, आपने देखा ही होगा कोई व्यक्ति अगर समय पे काम करने नहीं जाता, समय पे सबका कार्य होते नहीं संपन्न, तो ऐसे व्यक्ति सदैव कामयाबी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक काम समय पे और सुचारू रूप से होना अनिवार्य हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ सकते हो कि आपने कार्य को आदर नहीं किया है, और ये जो है आपको आदर नहीं करेगा, और जीवन में जो है आप जिस सफलता की कामना कर रहे हो शायद वो सफलता भी आपको न मिल पाए।
वफ़ादार नहीं है। देखिए ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग जो होते हैं वफ़ादार नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, मालिक के सामने तो बड़े शरीफ बनने की कोशिश करते हैं और बाद में जो होते हैं उनके ही गला काट रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है आम रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप करते हो तो आपको भरोसेमंद होना चाहिए और आप ऐसे कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से जो है आपके वफ़ादार होने पे प्रश्न चिन्ह लग जाए। क्योंकि कहते हैं ना, छोटी चीज़ें या छोटी सी आपकी गलती आपको जो है एक वफ़ादार न होना साबित कर देता है। इसलिए कभी भी कहीं भी कार्य कीजिए, अपने वफ़ादार होने की जो है सबूत और प्रमाण भी देते रहिए। क्योंकि इससे ये होगा कि मालिक का विश्वास जो है आपके ऊपर बढ़ जाएगा और हो सकता है कि आपकी आमदनी जो है मालिक स्वयं ही बढ़ा दे। जो गलत तरीक़ों से आप कमाने की कोशिश करते हो उससे सिर्फ आपकी एक समय की जो है समस्या का सलूशन हो सकता है, लाइफ टाइम का नहीं हो सकता। अगर लाइफ टाइम का सलूशन करना है तो वफ़ादारी भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज जो है बहुत जगह ऐसी समस्या आती है कि जो भी कर्मचारी होते हैं वो वफ़ादार नहीं होते हैं। अब देखिए इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि नियमित व समय के पाबंद न होना। ये तो मेरी तरफ से विचारधारा थी जो मैंने आपको बताया था। अब जो हम देखेंगे कि हमारे तरफ से चैप्टर में क्या है। देखिए अनियमित एवं समय की पाबंदी न होना ऐसी समस्या जिन्हें आप किसी भी कार्य की स्थिति में अक्सर देखते हैं। अपने चारों ओर देखा, अब कई लोग ऐसे मिलते हैं जो सवेरे देर से उठते हैं और अपने बच्चों को स्कूल देर से भेजते हैं। वे अपने परिवार के सदस्य के समूचे आहार भी नहीं दे पाते हैं और जिनके अनियमित आहार व्यवहार के कारण व समय की कदर न करने के कारण उनके घर भी अव्यवस्थित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य के अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। देखते हो बहुत से व्यक्ति जो होते हैं काम पे जो है अनुपस्थित रहते हैं। इनमें से अन्य दफ्तर देर से आते हैं व अपना अधिक समझकर दफ्तर से घर भी जल्दी चले जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता काम के समय अपने स्थान से ही निरंतर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बताई जा रही है वो मैक्सिमम सरकारी सेक्टर में ही होता है। आपने सरकारी सेक्टर में देखते ही हो कि जैसे वो यहाँ से जाते हैं 10 मिनट बैठते हैं ऑफिस में, उसके बाद चाय का टाइम हो जाता है। चाय का टाइम होता है सिर्फ 10 मिनट का, वो या आधा घंटा का, वो लगा के आते हैं 1.5 घंटा। जैसे फिर बैठते हैं थोड़ा 2 फाइल चेक करते हैं, उसके बाद उनका लंच का टाइम हो जाता है। तो लंच करने में कम से कम होता है 1 घंटा, तो लगाते हैं वो 1.5-2 घंटा। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे 2 फाइल चेक करते हैं कि तीसरे फाइल के साथ फिर चाय का टाइम हो जाता है। जब चाय का टाइम हो जाता है फिर चाय भी वही आधा घंटा 1 घंटा लगा लेते हैं। और उसके पश्चात जैसे ही 5 बजता है, क्योंकि घर की 5 बजे से पहले घर की तैयारी करने लग जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो होती है, सारे की सारी बातें वो सब सरकारी सेक्टर में होती है। तभी तो लोग जो है आज सरकारी जॉब के पीछे इतना पागल बने हुए हैं। कभी कभी तो सरकारी बंदे क्या करते हैं कि सरकार के नाम पे कि हम जा रहे हैं कहीं और क्या करेंगे, सारा बिल जो है सरकार के नाम के फाड़ देंगे और क्या करेंगे, अपने लिए एक टूर यात्रा की व्यवस्था कर देंगे। कहेंगे हम सरकारी काम से जा रहे हैं, जबकि वो जाते हैं अपना प्राइवेट काम से। सिर्फ वहाँ खाते में सरकारी काम मेंशन कर देते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे जीवन को भी बहुत प्रभावित करता है। सरकार को इन बातों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको शायद ये बात नहीं पता है कि सरकार की जितने भी फैसिलिटी दी गई है उस फैसिलिटी की वजह से क्या होता है, वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और वो सारी चीज़ें का खर्च जो होता है आम जनता पे ही आती है और आम जनता को ही प्रॉब्लम होती है। तो सरकार को इस पर कड़ा से कड़ा रूल रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है। और बना भी है तो कहते हैं ना कि जब घर में ही चोर बैठा हुआ है तो दूसरा को हम क्या बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पर कहावत भी सही रहती है। तो कहते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। वो समय की पाबंदी नहीं होते हैं और न ही वो अपने कार्य के प्रति सजग रहते हैं। कुछ कर्ताओं का काम के समय आने के स्थान से वो नराधर रहते हैं, यानी कभी भी समय पर वो पहुँचते नहीं हैं। आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज़ देखते हो, कभी न्यूज़, तो उस न्यूज़ में आपने देखा होगा एक बात कि जैसे ही एक मंत्री जी किसी अपने दफ्तर में पहुँचते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, मंत्री जी आए हैं अपने मंत्री परिषद में और यहाँ पर जो है सभी लोगों के सुध ले रहे हैं, अपने विभाग में आए हैं और अपने विभाग में आके मंत्री यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके सुध लिए हैं और कई कर्मचारी को जो बर्खास्त भी कर दिया गया, उनको हटा भी दिया गया है। क्योंकि वो समय पर नहीं आए थे। अरे भाई, उनको तो हटा रहे हो, क्या पता उनको आज देरी से आने का कोई कारण हो सकता है, लेकिन जो मंत्री जी का विभाग है जिनको हमेशा आना चाहिए वो तो आते हैं अमावस्या पूर्णिमा को, तो उनको तो कोई सवाल नहीं उठाया। वो एक बार कदम अपने दफ्तर में रख दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने बना दिया। लेकिन जो उनका काम है, जो उनका दफ्तर है, उनको तो सदैव आना चाहिए ना, क्योंकि उनका दफ्तर है, हर एक दिन के बाद आना चाहिए। वैसे मैं जानता हूँ कि उनके पास इतना काम है, विदेश की मामला इतना है, इतना उनको पॉलिटिक्स में जाना पड़ता है, उतने जो लोकसभा का अटैम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कुर्सी जो तोड़ना होता है उन लोगों को।
तो अपने विभाग में तो कभी अमावस्या पूर्णिमा जाते हैं, और कई मंत्री साहब के तो पता है क्या होता है, एक विभाग नहीं होते हैं, 4 विभाग सरकार की तरफ से दी होती है। अब बेचारा कैसे जाएंगे अपने विभाग में, जब 4 जगह के जो है नौकरी कमा रहे हैं और 4 जगह के जो है पैसे जेब में रख रहे हैं, तो शायद जाना संभव नहीं है। तो इस बातों से क्या साबित होता है कि सरकार को इन बातों पे समझने की आवश्यकता है और इस पे कड़े से कड़े जो है पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। आप भी ऐसी घटनाओं के साक्षी अवश्य रहे होंगे जब ऐसा होता है। जब आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन व बिजली दफ्तर के काउंटर क्लर्क के देर से आने के कारण, या जो है ऐसे लोग पूछते हो, कुछ भी करते हो, आप क्या कारण था, या स्थान से नाते रहने के कारण जानना कि असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जो है गैर जिम्मेदार व्यवहार, कार्य का अनुशासन भंग कर देते हैं और गलत उदाहरण पेश भी करते हैं। वह साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने संगठन की प्रतिष्ठा भी धूल में, मिट्टी में मिला देते हैं। जनता की असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसी तो आम बात है, इसमें तो मैंने कहा ना, कोई दो राय तो है ही नहीं। ये तो आपको हर जगह मिलता होगा। आज 5 किलो जो राशन लेने जाओगे ना, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही दिखना पड़ेगा। 2 घंटा के लिए बैठेंगे, फटाफट करेंगे, लंच जाएंगे तो 3-4 घंटा लगा के आएंगे, अपना बातें करते करते आएंगे। तो ये तो आम बात है, इसको हम कैसे कह दें। कहते मेरा तो विचार ये होता है कि ये आम बंदा नहीं कर रहा है, ये वो बड़े बड़े संतरी और मंत्री जी कर रहे हैं जिनको अच्छे अच्छे पोस्ट प्राप्त है, और वो सोचते हैं कि आज मेरा ज़िंदगी ही कुर्सी के आराम में भरा पड़ा है। तो ऐसे लोग ही तो धूल में मिला देते हैं। ऐसे लोग के जो है आए दिन नई नई खबरें न्यूज़ में चलती रहती हैं। चलिए, जो भी है, अपना दायित्व निभाना प्रत्येक इंसान का कर्म है, और सही समय दफ्तर भी जाना और समय समय पर जो है कार्य करना, ये होना चाहिए। ये तो आप हर जगह देखते हो, पोस्ट ऑफिस हो, टेलीफोन हो, बिजली दफ्तर हो, आप लाइन में लगे हुए हो, सुबह से शाम हो गया है, आपका दिहाड़ी ख़त्म हो गया है, और अभी तक जो है बंदे जो काटने वाले हैं वो नदारत है, आने की कृपा ही नहीं कर रहे हैं। और कर भी रहे हैं तो क्या पता उनके बच्चे की छुट्टी का टाइम हो जाए तो काम धंधा बंद करके बच्चों को लाने चले जाएंगे। तो ये तो आम सी बात रह जाती है। क्या आप अपनी पढ़ाई में और आर्ट पाठ के अभ्यास में नियमित हैं? देखिए, ये बात आपके लिए भी यहाँ पर आता है कि मैं अभी जो करा रहा हूँ, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अच्छे से समझोगे तभी आप, क्यों कहते हैं ना, ये गुण जो होती है बड़े होकर गुण पैदा नहीं होती है, हम बचपन से ऐसे होते हैं। तो हम अगर कोई जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो जॉब में भी हम जहाँ पर एक वफादारी दिखानी चाहिए, हम बेईमानी दिखाने लग जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी आती है। यदि आप अनियमित हैं तो आप अपनी परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये तो जनरली बात है। कहते हैं ना, हम दूसरे को कोस का कोई फ़ायदा नहीं, पहले हमें स्वयं पे ही लागू करने की आवश्यकता है और अपने आप प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि ऐसा अगर रेगुलेशन नहीं अपनाएंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपको यह भी समझना होगा कि भविष्य में भी यह व्यवहार आपके व्यवसाय के अवसरों को प्रभावित करेगा। जो मैंने अभी आपको बोला है कि अगर आप आलसी करोगे अभी पढ़ने के टाइम, ठीक है, अभी मैंने कहा था ना आपको कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तभी जो है आपको +2 के सारे जो है NIS बोर्ड के +2 का मिलता रहेगा नोटिफिकेशन। आप उसमें भी आलसी कर जाओगे। क्यों? क्योंकि देखोगे वीडियो, हाँ मेरा तो काम हो गया, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि एक चैप्टर देख लेने से पूरा सोल्यूशन नहीं हो जाता है NIS की। आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, आपको पेपर की जो है सही रेगुलेशन भी चाहिए। तो भाई जुड़ना तो पड़ेगा ना। आप दौड़ के मुझसे देख लोगे, कभी उधर से देख लोगे, आपको शायद समझ उसके नहीं आएंगे। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव लाइन टू लाइन और इम्पोर्टेंट बात पे ही डिस्कस करता है। ठीक है, चलिए, कहते हैं ना, अपना अच्छा या बुरा समझना आपका दायित्व है। आगे का जो पार्ट रह गया है वो पार्ट B में करेंगे। तो आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए और त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा उठाते रहिए। इसी के साथ जो है चैप्टर हम आगे करेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIS बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में
बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।